साईं बाबा का परिचय। इंट्रोडक्शन टू साईं बाबा। साईं बाबा का जन्म 1838 में पथरी, भारत में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने प्रेम, क्षमा, दान, आंतरिक शांति, अध्यात्म और दूसरों की मदद करना इत्यादि विषयों पर जोर दिया। वे सभी धर्मों और जातियों को बराबर मानते थे। इसके चलते उन्होंने कभी यह नहीं बताया था कि वह हिंदू है या मुस्लिम। साईं बाबा सभी धर्मों के परवरदिगार के दरबारों में दर्शन करने जाते थे। यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। यदि कोई कितनी ही निंदा क्यों न करें, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार से इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए, उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। जहां विश्वास होता है वहां विश्वासघात भी। मेरे मालिक, आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरी रहमतों से भरा था। इंसान को एक एकांत में गुनाह करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़ों को कुतर कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है। अगर आप घर में मिलजुल के प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग समान है। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। बुद्धिमान वे हैं जो स्वयं को जानते हैं। यदि तुम मुझे अपने विचारों और उद्देश्य की एकमात्र वस्तु रखोगे तो तुम सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करोगे। नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, ना जाने तूने क्या देखा, जो मुझको अपना ही बना लिया। जो आप महसूस करते हैं उसे बोलना सीखे और जो आप बोलते हैं वह कार्य करें। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वे लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वे लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। साईं कहते हैं, पल में अमीर है, पल में फकीर है। अच्छे कर्म कर ले बंदे, यह तो बस तकदीर है। कठिनाइयां जब आती है तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती है तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती है जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, अतः विचार ही महत्वपूर्ण है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। जो इंसान जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो। मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वे कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तू ही मेरा रब है साईं, तू ही मेरा सब है। जिस पर भी हाथ रख दे मेरा साईं फकीरा, वह पत्थर भी बन जाए पल में नायाब हीरा। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें।
यही साधना है। अगर आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उससे परे भी मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। फकीरों की मोहब्बत में बैठा कीजिए जनाब, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं, वो लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। साईं बाबा द्वारा परम सत्य उपदेश। श्री साईं बाबा सुविचार आपको कैसे लगे, कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।